बहुत संक्षिप्त कहानी आपको बता दूं दोस्तों। जय श्री राम हमारे लिए क्या है, यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जय श्री राम एक ऐसा उद्घोष वाक्य है दोस्तों, सनातन धर्मियों के लिए 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, तप के बाद, त्याग के बाद हमने राम मंदिर को अर्जित किया है। भगवान राम लला को उनके स्थान पर विराजा है। और एक बात याद रखिए भाई, हिंदू बहुल देश है ना भारत, लेकिन क्या कोई खून खराबा किया? क्या कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। हम चाहते थे तो छीन के ले सकते थे, लेकिन नहीं, हिंदुओं ने कानून का रास्ता अपनाया। आजादी से पहले भी, आजादी के बाद। आजादी के पहले अंग्रेज, मुगल ये सब रोकने की कोशिश की, उन्होंने तो तोड़ा भी। आजादी के बाद ये जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर पाखंड करने वाले हिंदू हैं, उन लोगों ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की। और जो ये भगवान राम का मंदिर बना है ना दोस्तों, वहां ये 500 वर्षों का इतिहास भी लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, 1853 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास की ओर से मंदिर को लेकर 1853 में किए गए मुकदमे का जिक्र है। 1853। फिर बीच की कड़ी 22 दिसंबर 1949 जब राम लला का प्रकाट्यकरण हुआ। 500 वर्षों का इतिहास। इसलिए ये जो जय श्री राम का उद्घोष है ना, कहीं भी होता है तो लोग बोलते हैं जय श्री राम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म को इसमें अपनी शक्ति, अपने गर्व, इसकी अनुभूति होती है। हमें अनुभूति होती है कि हमको मिटाने वाले सदियों से आए हैं लोग, हमको मिटा नहीं सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए कहीं जय श्री राम का उद्घोष हो तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। यह हमारे संघर्ष की, कानूनी संघर्ष की पहचान है दोस्तों। अब मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अब बहुत सारे वीडियो निकाला हूं दोस्तों, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भविष्यवाणी है, जो दरअसल ममता बनर्जी के लिए श्राप की तरह है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था कि भगवान राम का विरोध मत कीजिए भैया। सुनिए। ये विचारों की लड़ाई इस तरह से नहीं जीती। और प्रधानमंत्री को याद होगा, मैंने प्रधानमंत्री को कहा था उस दिन, गृह मंत्री भी बैठे थे, कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मगर बीजेपी से लड़ने का ये तरीका नहीं। देखा आपने दोस्तों, भगवान राम से मत लड़िए। क्या वाजपेयी जी ने कहा? आपको बीजेपी से लड़ना है, आप लड़िए, मगर राम से मत लड़िए। यही कहा ना उन्होंने।